हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस द प्लांट ब्लीडिंग। प्लांट ब्लीडिंग का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर चल रहा था, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का, ये चैप्टर जो चल रहा था, तो काफ़ी सारे टॉपिक हम फिशरी तक कर दिए थे। तो नाउ विल डिस्कस द प्लांट ब्लीडिंग कैसे होता है, दैट विल डिस्कस हियर। Traditional farming can only yield a limited biomass as food for human and animal. Better management practice and increase the acreage can increase the yield but only to a limited extent. इसका मतलब ये हुआ, ट्रेडिशनली हम जो फार्मिंग कर रहे थे पहले, तो उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा था वो थोड़ा लिमिटेड था जो फूड प्रोडक्शन का। आज फूड इज ह्यूमन एंड एनिमल के लिए जो जितना प्रोडक्शन हो रहा था एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हो रहा था। अगर हम बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी किए तो इंक्रीज हुआ, लेकिन कितना तक इंक्रीज हुआ वो भी ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट तक प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने से इंक्रीज तो हुआ प्रोडक्शन, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हुआ है। क्लियर? देन प्लांट ब्लीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंक्रीज द यील्ड टू बी वेरी लार्ज एक्सटेंट। अगर हम प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे, अगर प्लांट को ब्रीड कराएंगे तो इट विल बी गिव मोर एंड मोर यील्ड देगा। तो वेरी लार्ज एक्सटेंट तक वो दे सकता है। हु इन इंडिया हैज नॉट हर्ड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बारे में किसको पता नहीं है? सबको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है सबको पता है कि नहीं? Which are the responsible for our country to not merely meet the national requirement? हम लोग का रिक्वायरमेंट ओनली नहीं है, ये क्या वो इतना प्रोडक्शन देता। ग्रीन रिवॉल्यूशन का वजह से जो प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हाइक हो गया, तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन हमारा कंट्री के लिए जितना पॉपुलेशन को वो तो मेंटेन किया, फिर भी और ज़्यादा हेल्प अस इवन टू एक्सपोर्ट इट, और बाहर को एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये हेल्प किया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम प्लांट का जो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी जो बढ़ाएंगे, वो जो उससे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक मैंडेटरी है। मतलब प्लांट ब्लीडिंग करा के हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये टेक्निक को हमको आजमाना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइलिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज को भी रेजिस्टेंस करता है। वेराइटीज इन व्हीट, मेज, राइस एंड मेज, ये तीनों में ये जो लार्ज स्केल में जो क्रॉप्स हमारा प्रोडक्शन होता है उसका प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से अगर हम करेंगे तो इससे क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस भी होता है और हाई यील्ड भी होता है। ठीक है, तो ये प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब कहाँ पर लगता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा वो यूज हम करते हैं। व्हाट इज़ प्लांट ब्लीडिंग? प्लांट ब्लीडिंग है क्या? ये जो वर्ड हम प्लांट ब्लीडिंग बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? प्लांट ब्लीडिंग इज ए टेक्निक purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that is better suited for the cultivation, give better yields and disease resistance। मतलब हमारा ऐसे प्लांट का काफ़ी सारे स्पीसीज होता है, हर स्पीसीज हाई प्रोडक्शन नहीं देगा और डिजीज रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे उनको क्रॉस करा के, ऐसे ब्रीड करा के मैनिपुलेशन करेंगे। मतलब हम जैसे चाहते हैं
ऐसे डिजायर प्लांट हम क्रिएट कर पाएंगे प्लांट ब्रीडिंग करा के। तो बेटर स्विच फॉर कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन के लिए भी इजी रहेगा और गिव बेटर यील्ड, मतलब हाई प्रोडक्शन भी देगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी देगा, ये तीनों होगा। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए इजी रहेगा एंड बेटर यील्ड भी देगा, प्रोडक्शन काफ़ी होगा और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, then go for conventional plant breeding has been practiced for the thousands of years since beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding take back to 9,000 to 11,000 year ago. इसका ये मतलब हुआ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, मतलब जो सदियों से, जो पहले से जब सिविलाइजेशन हुआ तब से जो प्लांट ब्रीडिंग तो ऐसे चल रहा है, जो हमारा रिकॉर्ड जो एविडेंस बोल रहा है वो 9,000 से 11,000 बैक एगो ये शुरू हो गया। लेकिन मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एंशिएंट टाइम। टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज, मतलब पहले से ऐसे करके नेचुरली, मतलब जो प्लांट ब्रीड हो रहा था, लेकिन हाई ये जो मतलब वो काफ़ी पुराना है टेक्निक। टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वेराइटी, मतलब जो डोमेस्टिकेट, मतलब जितना हमारा जितना था स्पीसीज उसी से हो रहा था। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉस और हाइब्रिडेशन ऑफ प्योर लाइन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद द डिजायर्ड रेट ऑफ हाई यील्ड। मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन प्लांट ब्रीडिंग जो हम अभी करेंगे, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व करता है, क्रॉस और हाइब्रिडेशन करके प्योर लाइन मिलता है, मतलब प्योर लाइन जो सेमी तरह का, मतलब थोड़ा डेवलप होता है। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन होने से जो प्रोड्यूस प्लांट जो होगा वो डिजायर्ड ट्रेट, मतलब जितना तरह का ट्रेट है, जो सपोज मान लीजिए एक हाई यील्ड है, ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, कोई ज़्यादा क्वालिटी अच्छा है, कुछ भी एक फ्रूट्स ले लीजिए, कोई क्रॉप्स ले लीजिए, राइस ले लीजिए, कोई एक राइस का ऐसे ट्रेट है जो हाई यील्ड देता है, और कोई राइस है वो टेस्टी, कोई शेप के लिए भी अच्छा लगता है, ऐसे डिफरेंट टाइप जो प्लांट का कितना हाइट है, ये सबको देख के जितना तरह का ट्रेट है उससे ला के आर्टिफिशियली हम सिलेक्ट करेंगे और उससे क्रॉस कराएंगे, उससे हाइब्रिड करके जो है तो नया क्रिएट करेंगे, जिससे यील्ड भी ज़्यादा होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस टू डिजीज भी होगा। ठीक है, with the advancement of genetics being carried out by using the molecular genetic tools, मतलब molecular genetic tools यूज करके हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, टिश्यू कल्चर, मोलिकुलर बायोलॉजी, ये सब टेक्निक को, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके, जेनेटिक्स को लेके हम इंक्रीज करेंगे, उसी को प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। इफ वी आर लिस्ट द ट्रेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ब्रीड हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू ए क्रॉप plant, the first we would list would be increase crop yield and improve the quality, increase tolerance of environment stress, salinity, extremely temperature and drought, मतलब ये सबको देखना पड़ेगा, मतलब कौन सी एनवायरनमेंट में कौन सी सैलिनिटी कैसे है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में कौन सी प्लांट ग्रो कर पाएगा, ड्राउट, सब कंडीशन को देख के रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजन को कैसे रेजिस्टेंस होता है, जैसे वायरस, पैथोजन क्या जो डिजीज का जीन ऑर्गेनिज्म है, तो वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब जो पैथोजन से जो डिजीज कराते हैं उससे कैसे रेजिस्टेंस होगा प्लांट, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, मतलब इंसेक्ट के कैसे छुटकारा मतलब मिलेगा, इस सब को देख के हमको प्लांट को ब्रीड कराना है। तो प्लांट ब्रीडिंग को अगर हम देखेंगे, ये तो जो प्रोग्राम होता है प्लांट ब्रीडिंग का, ये क्या प्रोग्राम होता है, कैरिड आउट सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्ल्ड वाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता है, कमर्शियल कंपनीज में होता है, और द मेन स्टेप जो स्टेप इन्वॉल्व होता है न्यू जेनेटिक वेराइटीज, क्या क्या स्टेप्स होता है,
पहले तो होता है कलेक्शन ऑफ वेराइटीज़, मतलब जितना वेराइटीज़ होगा उस सबको कलेक्शन करना पड़ेगा। मतलब एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड जितना होता है, मतलब एक ही, मान लीजिए एक मैंगो लिए हैं तो मैंगो का जितना टाइप्स ऑफ सीड है तो और जितना टाइप्स ऑफ प्लांट है सबको हमको एज ए ट्रीट लेना पड़ेगा। हैव ऑल द diverse allele all genes in the given crops is called the germplasm collection। ये क्वेश्चन भी आ सकता है 2013 में प्लाज्म का जर्मप्लाज्म कलेक्शन का ऊपर में क्वेश्चन आया था। तो उसमें क्या है, जर्मप्लाज्म मतलब जितना एलील है, जितना ट्रेट है, हम सबको कलेक्ट करना है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एंड प्लांट, एक ही जिसी जो प्लांट का हम ब्रीड कराएंगे उसी का जितना तरह का एलील है और जो ट्रेट है उसको लाइन कैरेक्टर, जितना टाइप का कैरेक्टर का वो है सीड्स और प्लांट उसको कलेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड द जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, जेनेटिक वेराइटी, जेनेटिकली जितना वेराइटी होगा, रूट ऑफ एनी ब्रीड प्रोग्राम इन मेनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेराइटीज इज अवेलेबल फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव। जितना मतलब जो वाइल्ड एरिया में होता है, फॉरेस्ट एरिया में जो होता है, बाहर में जहाँ जहाँ होता है सबको कलेक्ट करना है, कलेक्ट एंड प्रिजर्व करना है ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज स्पीसीज रिलेटिव टू कल्टिवेटेड स्पीसीज, जो चल रहा है कल्टिवेटेड हो रहा है, एंड इवेल्युएट करना है प्री रिक्वेस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल जीन्स अवेलेबल इन द पब। मतलब जितना होता है सबको कलेक्ट करना है, उसी को बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है इवैल्यूएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अभी हमारा पास क्या सीड्स और प्लांट आ गया, उसी को हम एज ए पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे, उसी को क्रश कराएंगे, तो इवैल्यूएट करेंगे किसी को लेना है, क्या तुम्हारा डिजायर क्या है, तो जर्मप्लाज्म इवैल्यूएटेड होगा एंड सो दैट आइडेंटिफाई द प्लांट, हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड कंबाइन डिजायर कॉम्बिनेशन, किसी किसी को हम कौन से डिजायर ट्रेट और डिजायर कैरेक्टर हम चाहते हैं उसी को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके उसका कैरेक्टर को कंबाइन करेंगे। तो सिलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड एंड यूज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो प्योर लाइनेज क्रिएटर वेयर डिजायर एंड पॉसिबल, तो हमको हाइब्रिड कराना है, तो डिजायर कैरेक्टर को लेकर और डिजायर प्लांट को लेकर एज ए पेरेंट्स। तो क्रॉस करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या है, क्रॉस हाइब्रिडेशन करेंगे अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। तो उसके बाद सिलेक्ट कर लिया अभी, उसके बाद हम उसको हाइब्रिड कराएंगे। ठीक है, द डिजायर कैरेक्टर हैव वेरी ऑफ्टन कंबाइन फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, मतलब दो पेरेंट्स को लेके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोटीन क्वालिटी वन पेरेंट्स में नीड टू कंबाइन विद डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब एक पौधा लिया है जिससे जो डिजीज रेजिस्टेंस है, और इसको और एक को लिया है जो हाई प्रोटीन क्वालिटी का है, वो दोनों को हम हाइब्रिड करना चाहते हैं, क्रॉस कराने चाहते हैं, क्रॉस हाइब्रिड कराने चाहते हैं फ्रॉम अनदर पेरेंट्स। दिस इज द पॉसिबल, द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। टू पेरेंट्स इज प्रोड्यूस हाइब्रिड एंड जनरली कंबाइन एंड डिजायर कैरेक्टरिस्टिक आएगा। दिस इज द वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है, टेडियस प्रोसेस सिंस द पॉलन ग्रेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। ग्रेन कलेक्ट, पॉलन ग्रेन को हमको कलेक्ट करना है, डिजायर जो प्लांट को हम चाहते हैं उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करना है, चूज करना है एज ए मेल पेरेंट्स तरह हमको लेना है, एंड प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर सिलेक्टेड फीमेल, जिसको हम फीमेल जो चूज किया है उसका स्टिग्मा का ऊपर में हमको पॉलिनेशन कराना है। हाउ टू मेक द क्रॉस ऑन बीइंग, so it is not necessary that hybrid to combine the desired characteristic, usually only one few hundreds of thousand cross show the desirable condition। तो मेनली बोलने का ये मतलब है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट मेथड हुआ। ठीक है, देन क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग द सुपर रिकम्बिनेंट। तो टेस्टिंग एंड superior recombinant, this step is consist of selecting among the progeny of hive।
अभी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अभी हमको प्रोजेनी मिल गया। प्रोजेनी जो मिल गया, दोज प्लांट हैव बीन डिजायर कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू सक्सेस द ब्रीड ऑब्जेक्टिव रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेनी। उससे प्रोजेनी तो काफ़ी सारी मिल गया है, लेकिन उससे भी अच्छा जो है उसी को, जितना उसका प्रोजेनी मिला है तो उसी को, उससे भी हमको इवैल्यूएट करना है, उसको भी सिलेक्शन करना है, किसी को हम आगे लेके जाएंगे, आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि किसको लेंगे। दिस स्टेप इज हेल्प प्लांट दैट आर सुपीरियर बोथ द पेरेंट्स even after more than one superior progeny plant became the available. These are self-pollination for the several generations till they reach in state uniformity होमोजाइगोसिटी। सेम का कैरेक्टर होने से होमोजाइगोसिटी जो प्योर लाइन कैरेक्टर होता है, पहले से हम पढ़े हैं, दैट कैरेक्टर विल नॉट सेग्रीगेटेड इन द प्रोजेनी। मतलब होमोजाइगोसिटी मतलब सेम कैरेक्टर, एक ही तरह का कैरेक्टर जैसे ये नहीं होगा, आगे में हमको क्रॉस करा के थोड़ा हाई कैरेक्टर, मतलब जो हम चाहते हैं डिजायर कैरेक्टर को आगे लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद वही जो प्रोजेनी हो गया, जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोजेनी में मिल गया, उसी पौधा को हम आगे लेके जाएंगे, उसी प्लांट को हम आगे न्यू जनरेशन के लिए लेके जाएंगे। तो कैसे मार्केट को छोड़ेंगे, इससे हम नहीं छोड़ पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेप है, हम टेस्टिंग करेंगे, रिलीज करेंगे, कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। जो न्यू कल्टीवेटर के लिए जो मार्केट को छोड़ेंगे तो टेस्ट करके उसके बाद तो न्यू, उसके बाद छोड़ेंगे। द न्यू सिलेक्टेड लाइन इज इवैल्यूएटेड फॉर देयर यील्ड एंड देयर trait quality and disease resistance. This evaluation is done by the growing of the research field and recording their performance under ideal fertilization application, irrigation, other crops management practice. तो हम ऐसे छोड़ेंगे जो कल्टीवेशन के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इरिगेशन के लिए, सबके लिए जो इजी रहेगा। ऐसे करके रिसर्च करके हम फिर आगे छोड़ेंगे। तो इवैल्यूएशन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग ऑफ मटेरियल ऑफ फार्मर फील्ड। वो फार्मर फील्ड में रिसर्च सेंटर में होता है। लिस्ट 3 ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन ऑफ द कंट्री। मतलब एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन के लिए उसको टेस्ट करके हम छोड़ेंगे। रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोमेटिकल जोन्स, जितना हमारा एग्रीकल्चर जोन होता है इंडिया में, जैसे 14 जोन होता है, वो हर जोन में हमारा ऐसे टेस्टिंग सेंटर है, where the crops is usually grown किया जाता है। The material is evaluated in comparison to the best availability local crops cultivator and check the रेफरेंस कल्टीवेटर। ऐसे करके हम फिर उसको टेस्ट करके फिर सिलेक्शन करके मार्केट को छोड़ेंगे कमर्शियली, ठीक है। इंडिया इज मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री। तो कंट्री में कितना 33% ऑफ इंडिया जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जितना इनकम हो रहा है 33%, मान लीजिए ऐसे जितना इनकम कंट्री का हो रहा है 33% तो एग्रीकल्चर से आता है। तो एम्प्लॉय नियरली 62% डिपेंड ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, one of the main challenge facing the country was that producing enough food for the increasing population. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंज तो कंट्री प्रोड्यूसिंग इनफ फूड, हम लोग, हमारा कंट्री के लिए, हमारा पॉपुलेशन के लिए एक चैलेंज आ गया, जैसे हाउ वी कैन इम्प्रूव द, हमारा प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे। आज ओनली लिमिटेड लैंड इज फिट फॉर द कल्टीवेशन के लिए तो जितना लैंड है, हर लैंड तो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। तो इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड फॉर यूनिट एरिया, मतलब कैसे जितना एरिया में, कम से कम एरिया में ज़्यादा यील्ड करेंगे, उसी को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फार्म लैंड्स, जितना लैंड है उसी से कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो
उसी का बारे में वो कोशिश किए। and the development is several high yield varieties sweet rice in the mid 1960s, मतलब 60 से 1960 से 69 इसका बीच में 65 मिड 1960 मतलब 1965 लगभग मिड 1965 में आज ए रिजल्ट वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक आ गया लीड टू ड्रामेटिकली मतलब ड्रामेटिक इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री, हमारा कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रो किया। दिस फेज इज रेफर एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो वर्ड हम पढ़े थे ये इसमें जो देखे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ मिल गया। मतलब 1965 में मिड ऑफ द 1960 मतलब 1965 में तो हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो ये है वो बहुत बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ऐसे मेज का एक फिगर दिया हुआ है यहाँ HD 1553 ये दिया है सोनालिका, और यहाँ एक पी का गार्डन पी का जो दिया है P 1542, ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है, सॉरी मेज व्हीट एंड गार्डन पी ये तीनों का फिगर, मेज व्हीट एंड गार्डन पी ये तीनों का, मेज व्हीट एंड गार्डन पी ये तीनों का, ये सोनालिका, इसको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देन व्हीट एंड राइस का क्या हुआ, ऐसे करके कैसे प्लांट ब्रीड करके हम कैसे दोनों देखिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हीट एंड राइस का कैसे ग्रो किए हम। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 टू 2000 व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज 11 मिलियन से लेकर 75 मिलियन तक बढ़ गया, टन बढ़ गया, 75 मिलियन टन बढ़ गया। वाइल राइस प्रोडक्शन 35 मिलियन टन से लेकर 89.5 मिलियन टन तक इंक्रीज किया। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी। सेमी ड्वार्फ मतलब पहले जो पौधा था वो थोड़ा काफ़ी हाइट वाला था, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा क्या जब हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता था उससे जब प्लांट का जब प्रोडक्शन आ रहा था उसी टाइम में वो हो सकता है पेड़ थोड़ा गिर जाता था लैंड में, तो उसी वजह से उसका फार्मर का बहुत लॉस होता था। ठीक है, तो वो क्या किए एक सेमी ड्वार्फ वेराइटीज क्रिएट किए, तो व्हीट का एंड राइस का, उसी वजह से नोबेल laureate नॉर्मन ई बोर्लुग एट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूव द मेक्सिको में जो इंटरनेशनल सेंटर था व्हीट एंड मेज का, वहाँ सेमी ड्वार्फ का मतलब वहाँ क्रिएट किए तो डेवलप किए। तो 1963 सेवरल वेराइटीज ऑफ सोनालिका एंड कल्याणी सोना which are high yield and disease resistant, मतलब हाई यील्ड भी देता है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है, सोनालिका एंड कल्याणी सोना वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ द इंडिया। व्हीट का सोनालिका एंड कल्याण सोना ये दोनों ग्रो किए, मतलब प्रोडक्शन किए जो हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ये सेमी ड्वार्फ व्हीट है। ठीक है, तो उसी तरह सेमी ड्वार्फ राइस जो है उसको ग्रो किए, मतलब कहाँ से कैसे क्रॉस करके लाए हैं, डिराइव फ्रॉम द IR8 एंड ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम द ताइवान से लाया गया, एंड ये डेवलप इंटरनेशनल कहाँ किया गया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI में डेवलप किए थे, फिलीपींस में जो है प्रेजेंट, उसी में डेवलप किए थे। तो किससे डेवलप किया गया था, ताइचुंग नेटिव 1 एंड RI8, ये दोनों को मिला के वो ये सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस डेवलप किए। तो डिराइव वर इंट्रोड्यूस इन 1966 में, लेटर बेटर यील्ड सेमी ड्वार्फ वेराइटी जया एंड रत्ना दोनों डेवलप इंडिया में किया गया है। ठीक है, हो गया। जया एंड रत्ना ये राइस का है, एंड सोनालिका एंड कल्याण सोना जो है
ये व्हीट का है, इंडिया में ग्रो किए हैं। तो शुगर केन का ऐसे भी दो तरह का, एक साउथ में एक नॉर्थ इंडिया में था, उसी को लेके देखिए। सैकरम बारबेरी जो था वो था ओरिजिनल ग्रो इन द नॉर्थ इंडिया में, वो ओरिजिनली हमारा कंट्री में था। बट हार्ड पुअर शुगर था, शुगर कंटेंट उसका बहुत पुअर था, यील्ड भी बहुत पुअर था, ज़्यादा पैदा मतलब ज़्यादा उसका कंटेंट ज़्यादा नहीं था, शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं था और प्रोडक्शन भी थोड़ा कम हो रहा था। ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन द साउथ इंडिया में जो था सैकरम ऑफिसिनारम जो था वो थोड़ा थिकर स्टेम था एंड हाई शुगर कंटेंट का था। तो ये दोनों को हाइब्रिड करके जो ये क्रॉस किए एंड शुगर केन जो वैरायटी कंबाइन हो गया, तो डिजायर क्वांटिटी हाई यील्ड भी हो गया, थिक स्टेम भी हो गया, शुगर हाई शुगर कंटेंट भी हो गया, एबिलिटी टू ग्रो इन द नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर लिए हम, ठीक है। तो ये इतना डेवलप किया गया है, जो नॉर्थ इंडिया में ये शुगर केन को हम डेवलप कर लिए, ठीक है। तो मिलेट हाइब्रिड मेज जौर एंड बाजरा आर द सक्सेसफुल डेवलप इन द इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव बी लेड टू डेवलप सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटी। ये मिलेट का भी मतलब मेज जौर एंड बाजरा, ये तीनों को भी हाइब्रिड करके मतलब प्लांट ब्रीड करके हाई वेराइटी का मतलब जो ज़्यादा यील्ड देगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, को क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस सबको कवर करेगा एंड वाटर स्ट्रेस को कवर करेगा, रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, ये सबको ये करके ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे ग्रो किए। तो अभी ये वीडियो में हम इतना तक मतलब शुगर केन, व्हीट एंड राइस एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ द क्या प्लांट ब्रीडिंग का हम डिस्कशन किए। नेक्स्ट वीडियो में और जो जितना पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग इन डिजीज रेजिस्टेंस दैट वी विल डिस्कस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर watching।